देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो वैश्वसावणम ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरूपाति तीर्था सरस्वती अर्जुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं परम पुराणां देयम् अक्षयं मूलग्रंथकर्तारं श्रीकराग्रदेव तदुत्तरग्रंथकर्तारं श्रीगंधर्देव कटिगंधर्देव पितामहसार माध्यम श्री जगदीशेन आचार्येण विदितं सर्वे श्रोतारः साधुन्तः सर्वन्तु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोपमंगली मंगलं पूर्णादय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां ज्ञानं जयतु शासनं रत्नं ज्ञानं जयतु शासनं। बेटा कल हमने ये पढ़ा था, जो यो त्रिलोक मंडल हाथी है ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो चुका था और सब लोग इसे डर रहे थे, लेकिन ये भरत जी को देखते बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि इसे जाति स्मरण हो गया था। तो इसने भी संयम को धारण कर लिया था, ये भी शांत हो गया था। और भरत जी को जब अब इन पूर्व भव के बारे में सब कुछ जानकारियाँ मिली, उनको भी वैराग्य उनके मन में पहले भी बहुत ज़्यादा था, सब लोगों के आग्रह से वे रुके हुए थे, लेकिन जब ये स्थिति देखी उन्होंने तब उनके मन में पूर्णतः से वैराग्य हो गया था और उन्होंने संयम धारण कर लिया था। ठीक है, तो अब यहीं से आगे चालू होता है। श्री देशभूषण केवली के महापवित्र वचनों को सुनकर सभी उपस्थित लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए। भरत नरेन देवेन के तुल्य प्रभावान है, अविनाशी पद को पाने की इच्छा है, गुरु के चरणों में नम्रता पूर्वक सिर झुका हुआ है, महाशांत चित्त परम वैराग्य को प्राप्त हो गया और वह तत्काल ही उठकर केवली के समीप करबद्ध खड़े हो गए, हे नाथ, मैं संसार से अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूँ, अब भी संसार भ्रमण से थक गया हूँ, मुझे मुक्ति कारक जिन दीक्षा देने की कृपा करें। भरत जी दीक्षा ले रहे हैं देशभूषण, तो हम महाराज भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने है ना संयम धारण कर रखा है, लेकिन वे अरहंत अवस्था में हैं। देशभूषण भगवान अरहंत अवस्था में हैं। जिन दीक्षा देने की कृपा करें। फिर केवली की आज्ञा पाकर भरत ने अपने हाथों से केशलोच किया तथा जिन दीक्षा लेकर दिगंबर हो गए। थोड़ा सा इसमें मुझे एक दो चीज का है, ये नोट भी कर लेंगे हम, कि केवली भगवान की इच्छा नहीं होती कि अनंत अवस्था में। बेटा देखो एक चीज बताऊं मैं तुम्हारे से, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी बता रहा मैं। और हमारे धर्म को अगर थोड़ा सा बारीकी से समझ लो तो बहुत सारे शास्त्र जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात है। हमारे धर्म के अंदर क्या है, देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो क्रिया होती है परवर्ती रूप और एक है निवर्ती रूप। परवर्ती रूप जितने भी हैं, परवर्ती का मतलब जो हमें काम करने की इच्छा हो रही है, जो हम काम कर रहे हैं, तो परवर्ती रूप में होगा कर्मों का बंध ही होगा। अगर अच्छी प्रवृत्ति है तो शुभ कर्म का बंध होगा, और बुरी प्रवृत्ति है तो क्या होगा, अशुभ कर्म का बंध होगा। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो बेटा ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है वो, ठीक है ना। मंदिर में अगर हम जा रहे हैं तो प्रवृत्ति है वो, ठीक है ना। मंदिर में जाने तो मोक्ष नहीं मिलने का, मगर मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा, शुभ कर्म की का आश्रय होगा और हमें मनुष्य भव मिलेगा, जैनवाणी का समागम मिलेगा, मुनियों के दर्शन मिलेंगे, ये होगा बेटा। मंदिर में जाने से हम अच्छे कुल में पैदा होंगे, ठीक है ना। और अगर हम पिक्चर देखने जाएंगे, दंगा मेला देखने जाएंगे, टिक्की खाने जाएंगे, समोसे खाने जाएंगे, तो ये अशुभ प्रवृत्ति है। इससे क्या होगा, अशुभ कर्म की का आश्रय होगा। अब एक बात सुनो, मंदिर में जा रहे हैं तो भी कर्म का आश्रय हो रहा, मंदिर में नहीं जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं तो भी हमें कर्म का आश्रय हो रहा है। तो कर्म कटेंगे कैसे, कर्म कटेंगे बेटा तपस्या से।
कर्म कटेंगे तपस्या से। अब शिखर जी में जा जाकर हमारे 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो क्या वे मंदिर में गए थे? वहां पे शिखर जी के पहाड़ों पर मंदिर थे क्या? लेकिन जहां वे चले गए वही मंदिर बन गए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, मोक्ष जाने के लिए नमोकार मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, ठीक है ना। और ध्यान वो हम अरहंतों पे, सिद्धों पे, क्या किसी पे लगाएं? आई बात समझ में? तो जो अरहंत भगवान हैं उनकी किसी चीज की इच्छा नहीं होती, उनकी उपदेश देने की भी इच्छा नहीं होती। वे उपदेश जो देते हैं वे अपनी इच्छा से नहीं देते। किसी ने प्रश्न पूछ लिया और है ना, जितने वहां पे दर्शनार्थी हैं जो उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, ठीक है ना, उनका पुण्य का संयोग है, तो उसी से वे शब्दों में ढल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नोट करेंगे इस चीज का। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये पूछा, ये कह रहे हैं कि भरत जी ने खड़े होकर कहा, हे संसार, हे नाथ, मैं संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूँ, अब संसार भ्रमण करते करते थक गया हूँ, मुझे मुक्ति कारक जिन दीक्षा देने की कृपा करें। फिर केवली की आज्ञा पाकर भरत ने अपने हाथों से केसरोच किया, जिन दीक्षा लेकर दिगंबर हो गए। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, शोक की मारी माता कई बहुत दुखी हुई। राम लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की कि क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं? फिर कौशल्या, सुमित्रा और सुप्रभा ने समझाया तो प्रतिबोधन को प्राप्त हुई तथा अन्य 300 रानियां के साथ आदि का व्रत धारण कर लिया। किन्होंने? के कहीं ने, ठीक है ना। नहीं, भरत जी ने तो वहां पर धारण कर लिया था, इसलिए तो है ना कई दुखी हो रही थी। आर्य का व्रत ले लिया, आर्य का व्रत धारण कर लिया। हाँ, उसी बीच त्रिलोक के मंडन हाथी अति प्रशांत चित्त से, प्रशांत चित्त का मतलब होता है प्रसन्न से, है ना, प्रशांत चित्त से केवली के निकट आकर बैठ गया। 15 दिन के उपवास के पश्चात केवल सूखे पत्ते खाकर पारणा करने लगा। 15 दिन का उपवास किया और 15 दिन के बाद सूखे पत्ते खाकर पारणा की। गिल्ले पत्ते क्यों नहीं खाए? पावला था। हाँ, सही कह रहे हो। सूखे पत्तों में क्या है, जो रोम वगैरह हैं वे हट जाते हैं और उससे क्या है, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। आसपास के ग्राम के लोगों ने उसे शुद्ध अंजल का व्यवस्था करते रहते थे। अगर वह पारणा करने उनके गांव की तरफ निकले तो वे उसे आहार दे सकें। विराग रूपी खूंटे से बंधा, विराग का मतलब वैराग्य है ना, खूंटे से बंधा वह हाथी महातप कर रहा था। वह आहार त्याग कर महातप कर छठे स्वर्ग में वापस चला गया। परंपरा से वह मोक्ष जाएगा। उधर भरत मुनि महातप के धारक, पृथ्वी के गुरु, निर्ग्रंथ 4 आराधनाओं के धारक, 13 प्रकार के चैत्य को पालन करते हुए विहार कर रहे थे। तब संयम के प्रभाव से शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ। शुक्ल ध्यान के बाद केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ। शुक्ल ध्यान के बल से मोह का नाश कर दिया। देखो, केवल मोह को नाश करना पड़ता है, मोहिनी कर्म को नाश करना पड़ता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म खुद ही नष्ट हो जाते हैं मोहिनी कर्म के साथ साथ। मैं तुमको पहले ही बताया था। और जो ये बाकी 4 आघातिया कर्म है, ये आयु के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। और अगर आयु कम रह जाए और ये कर्मों की स्थिति ज़्यादा रह जाती है तो समुद्घात करके उनको तीनों को भी बता देंगे। बेटा तुम चिंता ना करो, अभी तो तुम बहुत छोटी उम्र में हो, हमने बहुत लंबी आयु के बाद सीखे थे, ठीक है ना। और अगर तुम्हें इतनी कठिन चीज़ें पहले से पहले बता देंगे, अगले दिन से तुम माना बंद कर दोगे, ठीक है ना। धीरे धीरे बताएंगे। देखो, उस टाइम पे भी तुम्हें हल्का फुल्का सा बताया था मैंने, और तुम्हें कितना कठिन महसूस देने लगा था, ठीक है ना। और वो स्टार्टिंग थी गुणस्थान की, गुणस्थान तो शुरू भी नहीं करे थे, ठीक है ना। कठिन लगता है बेटा, ठीक है ना। धीरे धीरे हल्का हल्का जी कराता रहेगा ना, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जितना तुम्हारे समझ में आ रहा बेटा, एकदम से हर किसी को ये समझ में भी नहीं आने का, तुम्हें तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है, ठीक है ना। केवल के तो अंतराय कर्मों का नाश करके लोक अलोक को प्रकाश देने वाला केवल ज्ञान प्रकट हुआ। फिर अघातिया, देखो आयु भी पूरी हो गई, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जितनी भी आयु रह गई होगी, फिर अघातिया कर्मों को भी दूर करके सिद्ध पद को प्राप्त किया, जहां से संसार में पुनः परिभ्रमण नहीं होता। उन्हें मोक्ष भी हो गया। किनको? भरत जी को। थोड़ा सा हमें इसी चीज के ऊपर डाउट रह जाता है कि बहुत से भगवानों का नाम उसमें नहीं आता। किसमें?
निर्वाण कांड में, जैसे बाहुबली भगवान का नाम भी नहीं आ रहा निर्वाण कांड में, ठीक है ना। युधिष्ठिर भीम अर्जुन का तो आ रहा है, रामचंद्र जी वगैरह का भी आ रहा है, लेकिन इनका नहीं आया, बाहुबली भगवान का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। गज कुमार मुनि का नहीं आ रहा, ठीक है ना। भरत जी का नाम नहीं आ रहा है, बहुतों का नाम नहीं आता, क्योंकि वैसे फिर भी बहुतों के नाम दे रखे उन्होंने। भरत जी के मुनि दीक्षा के समय कुछ समय पश्चात लक्ष्मण भरत के गुणों का स्मरण कर बहुत ही शोकाकुल हुए। कौन? लक्ष्मण जी। अपना राज्य उन्हें शून्यवत लगने लगा, आंखों में आंसू टपकने लगे, शरीर शिथिल तथा कुम्हला गया। विराजित को बुलाया तो तथा पूछने लगे, अब भरत कहाँ गए? तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, भरत जी की महिमा को शब्दों में बांधना अत्यंत कठिन है। उनका चित्त तो संसार में कभी लगा ही नहीं, उनकी बुद्धि एकदम शुद्ध थी। पूरी सभा जन्म कर्तार्थ परम योगी भरत के अंतहीन गुणों की चर्चा कर अपने आप को धन्य मान उठी। ऐसे जीवों की अगर हम प्रशंसा भी करते हैं, उससे भी हमारे कर्मों में निर्मलता आती है, हमारे चित्त में निर्मलता आती है, जिससे हमारे कर्म कटते हैं, ठीक है ना। तुम एक बात सुनो, हम आदिनाथ भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ये महावीर स्वामी की किसी की भगवान की पूजा क्यों करते हैं? पूजा नहीं करते क्या? पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब पूजा क्यों करते हैं? भगवान की पूजा में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम उनकी स्थापना करते हैं स्थापना। उसके बाद हम उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए इच्छा के साथ अर्घ चढ़ाते हैं, फिर उनके पंच कल्याण के अर्घ चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें तुमने देखा होगा कहीं कहीं क्या करते हैं, जो पूजा के लिखने वाले हैं वे भी पंडित थे। ध्यानत राय जी ये सब कहते पंडित थे, इन्होंने बहुत पूजा लिखी। एक एक पूजा ऐसी है जैसे हमने स्वाध्याय कर रहे हो, एक एक पूजा ऐसी है जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद जयमाला होती है, जयमाला के अंदर भी उनके गुणों का वर्णन है। अब तुम्हें देखो, थोड़ी सी जयमालाएं जो हल्की फुल्की मुझे याद है, उनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर हम महावीर स्वामी की जयमाला का नाम वर्णन करें, महावीर स्वामी की कौन सी पूजा है? जल फल वसु सजी हिमतारी वाली है ना। तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर गर्भ कल्याण का वर्णन है, फिर जन्म कल्याण का, तप कल्याण का, इस तरह से वर्णन है, ठीक है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि उनके कल्याण किस तरह से मनाए देवों ने, मनुष्यों ने कैसे कैसे मनाए, और उनके गुणों का भी उसमें चर्चा है, ठीक है ना। अब अगर हम आदिनाथ भगवान की पूजा की बात करें, आदिनाथ भगवान की पूजा के अंदर क्या है, पूरा का पूरी छह डाला है, चारों गतियों में कैसे कैसे दुख है पूरा वर्णन है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या है, इन दुखों से निस्तारा कैसे हो, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले। तो इसकी छुटकारे के लिए रास्ता क्या है? जिस रास्ते पर छुटकारा हमारे भगवानों ने पाया वही तो रास्ता है केवल, और वो रास्ता क्या है? मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। तो हम इनकी चर्चा करते हैं। देखो एक बात सुनो, कभी कभी हम महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं महापुरुषों की जीवनी। महापुरुषों की जीवनी क्यों पढ़ते हैं? सुभाष चंद्र बोस की पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद की पढ़ेंगे, इनकी जीवनी क्यों पढ़ते हैं बेटा? जिससे हम अपने आप को उनके जैसा, हाँ, ताकि उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आए। महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, ताकि उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आए और हम भी कठिन समय से घबराएं नहीं, कठिन समय का मुकाबला करें, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हम इस रास्ते पर हैं, अब हम मनुष्य भव मिला में, तो हमारे जो हितैषी हैं सबकी इच्छा क्या है कि हमारा ये भव खराब ना जाए। हमारे हितैषियों का क्या इच्छा है कि हमारा ये भव खराब ना जाए। तो हमारा ये भव खराब ना हो, उसके लिए क्या हो? इसका सदुपयोग हो। इसका सदुपयोग कैसे हो? हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हों। अगर हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए तो मोक्ष भी ना मिला तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और परंपरा से मोक्ष भी मिलेगा। परंपरा से मोक्ष का मतलब क्या होता है? परंपरा से मोक्ष का मतलब यह है कि कहीं की भव के बाद भी मिल सकता है, लेकिन कभी भटके तो ना, भटके तो कभी भी नहीं। हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि हमें दिल्ली की सीधी ट्रेन ना मिले, लेकिन हम दिल्ली के रास्ते की तरफ चलते रहें, रास्ते में 2-4 ट्रेन चेंज ही करी, 2-4 जगह टेम्पू करे, लेकिन हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम भटक गए तो जाना तो दिल्ली, पहुंच गए
जयपुर पहुंच गए। ठीक है ना, तो ये है, आई बात समझ में बेटा। दूसरे दिन मंत्रीगण राम के पास विनय पूर्वक एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम सब भूमि गोचरी तथा विद्याधर आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। जिस प्रकार से देवलोक में इंद्र होता है, हमारे नेत्र तथा हृदय उस अभिषेक को परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अभिषेक से पृथ्वी पर सुख फैलेगा। तब राम ने कहा, तुम लक्ष्मण का राज्याभिषेक करो। पृथ्वी का वह मूल स्तंभ है, राजाओं का गुरु वासुदेव, राजाओं का राजा, शरण गुण संपन्न, ऐश्वर्य का स्वामी, वह सदा ही मेरे चरणों को नमस्कार करता है। फिर सब लक्ष्मण के पास गए, राम से हुई सारी वार्ता उनको बताई, तो वह उन सबको लेकर श्री राम के पास पहुँचे। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परमवीर, इस राज्य के वास्तविक स्वामी तो आप ही हैं, मैं तो आपका आज्ञाकारी अनुचर मात्र हूँ। राम ने कहा, हे वत्स, तुम चक्रधारी नारायण हो, इसलिए तुम ही राज्य अभिषेक के योग्यतम पात्र हो। ठीक है ना, सुदर्शन चक्र तो उन्हीं के पास था। तब फिर सबने आपस में पुनः मंत्रणा करी और दोनों का ही एक साथ राज्याभिषेक करना निश्चित किया। हाँ, दोनों का एक साथ अभिषेक किया। वैसे बलभद्र और जो वासुदेव होते हैं, वे दोनों मिलकर ही अर्धचक्री कहलाते हैं। नारायण, हाँ अर्धचक्री बेटे, 6-3 खंड के स्वामी हो जाते हैं ना, अर्धचक्री कहलाते हैं दोनों मिला के इस तरह से। फिर धूमधाम से राम और सीता तथा लक्ष्मण विशल्या का राज्याभिषेक किया गया। उसके पश्चात विभीषण को लंका, सुग्रीव को किंकंदपुर, भामंडल को रतनपुर तथा समस्त विद्याओं के अधिपति रतनजटी को देवोपनीय नगर, इन सबको यथा योग्य राज्य दे दिया। इसके पश्चात राम लक्ष्मण ने स्नेहपूर्वक भाई शत्रुघ्न से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? चाहो तो आदि अयोध्या तुम ले लो, राजगिरी, पोदनपुर, या तुम्हें जो भी रुचि करो वही ले लो। तब शत्रुघ्न ने कहा, मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए। राम ने उन्हें समझाया, हे भाई, वहाँ का राजा मधु है, जिसका तुम्हें पहले भी जिक्र बताया था मैंने, जिसके पास एक त्रिशूल था। पहले आ चुकी है कहानी, ठीक है ना। जब तक है ना, मैं कहता रामचंद्र जी का विवाह भी नहीं हुआ था, त्रिशूल है उसके पास। चलो बाद में बताएंगे उसके बारे में, है ना। वह तो वहाँ का राजा मधु है, वह रावण का जवाई है। रावण ने अपनी पुत्री की शादी करी थी, उस टाइम पर जिक्र आया था, ध्यान आ गया। हाँ, अनेक युद्धों को उसने अकेले ही जीता है। उसे चर्मेंद्र ने त्रिशूल रत्न में दिया हुआ है। ज्येष्ठ में सूर्य की भांति तथा ज्येष्ठ का मतलब जून का महीना, बहुत तेज होता है ना सूर्य उस टाइम पे, तो वो सूर्य की भांति है। दुस्सह में देवों से दुर्निवार है, यानी कि देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें भी उसकी चिंता है। वह राजा मधु हरिवंशियों के कुल रूप आकाश में सूर्य के समान प्रतापी है। उसका पुत्र लावणा अर्णव विद्याधरों के लिए असाध्य है। पिता पुत्र दोनों ही मां शूरवीर हैं, इसलिए मथुरा छोड़कर कोई और राज्य ले लो। तब शत्रुघ्न ने कहा, मुझे मथुरा ही चाहिए, जो मैं शहद के छत्ते की भांति मधु को संग्राम में न तोड़ दूं तो मैं दशरथ पुत्र नहीं। जैसे सिंहों के समूह को अष्टपथ तोड़ डालता है, उसी प्रकार मैं उसकी सेना को नाश न कर पाऊँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं। अगर मैं मधु को नहीं मार सका तो मैंने अपनी माता सुप्रभा के गो से जन्म नहीं लिया। तब सारे विद्याधरों के अधिपति ने शत्रुघ्न की प्रशंसा की। राम बोले, शत्रुघ्न, मथुरा पर चढ़ाई करना तथा मथुरा का राज्य लेना, अन्यथा नहीं। मतलब युद्ध में जीतोगे तो ही लेना। शत्रुघ्न ने यह बात मानकर सबको यथायोग्य नमस्कार कर माताओं के पास जाकर युद्ध में जाने की आज्ञा मानी। तो माताओं ने उसे आशीर्वाद दिया, हे वत्स, तुम शत्रु को जीत कर आओ। हे पुत्र, अब तक संग्राम में तुमने किसी भी दुश्मन ने तुम्हारी पीठ नहीं देखी है, तो अब भी पीठ मत दिखाना। माताओं ने नमोकार मत पढ़कर उसके लिए भगवान से प्रार्थना की। सेना की कूच शुरू हुई। राम लक्ष्मण 3 मील तक भाई के साथ गए। तब शत्रुघ्न ने कहा, हे पूज्य पुरुषोत्तम, अब आप अयोध्या वापस चले जाएं, आप मेरी चिंता मत करें। आपके प्रसाद से मैं शत्रु को निसंदेह रूप से जीतूंगा। तब लक्ष्मण ने उसे
समुद्रावर्त नाम का धनुष दिया तथा अन्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। राम लक्ष्मण अयोध्या तो लौट कर आ गए, परंतु भाई की चिंता बनी रही। शत्रु ने अपनी सेना को यमुना नदी के तट पर डेरा डालने की आज्ञा दी। मंत्री मंत्रणा करने लगे कि देखो, इसे बालक बुद्धि कहना चाहिए कि मधु को जीतने की कामना कर रहा है। यह युवक केवल अभिमान कर अभियान के लिए तैयार हो गया। जिस मधु ने राजा मानधाता को रण में जीता, जो मधु देवों से भी पराजित न हुआ, उसके विरुद्ध यह किस प्रकार जीत पाएगा। राजा मधु सागर के समान है, भयानक वन है जिसमें भयंकर जीव जंतु रहते हैं, उससे यह बालक किस प्रकार पार पा सकता है। मंत्रियों के ऐसे वचन सुन कंटांतरक वर्ग, ये है ना सेनापति हैं रामचंद्र जी के, ने कहा, तुम लोग कायरता की बात क्यों कर रहे हो। साहस तथा धैर्य देखो। यह ठीक है कि राजा मधु के पास चरमेंद का दिया हुआ त्रिशूल है, परंतु अंत में जीत शत्रुघ्न की होगी। यह शत्रुघ्न लक्ष्मी तथा प्रताप से सुशोभित है, महाबलवान, शूरवीर, महापंडित, प्रवीण तथा उसकी सहायता के लिए लक्ष्मण सदैव तत्पर हैं, और आप सब भले ही इसके साथ हैं, इसलिए इसकी जीत हमारी ही होगी। सबको साहस वापस मिला। तब तक एक गुप्तचर भी मथुरा से समाचार लेकर वापस आ गए। उन्होंने बताया, हे देव, मथुरा नगरी की पूर्व दिशा में अत्यंत मनोरम उपवन है, जहाँ राजा मधु अपनी पटरानियों जयंती के साथ क्रीड़ा कर रहा है। वह महाकामी पिछले 6 दिनों से राजकाज छोड़कर वन में परमात्मा भोके वशीभूत आराम की मुद्रा में क्रीड़ारत है। उस कामांध मूर्ख को आपके आने की पता ही नहीं है, न ही आपकी जीतने की कामना का पता है। उसके मंत्रियों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इस समय वह कुछ भी सुनने समझने के भाव में नहीं है, इसलिए मथुरा को जीतने का यह सर्वोत्तम समय है। गुप्तचर से यह समाचार मिलते ही शत्रुघ्न ने सेना को मथुरा पर चढ़ाई की आज्ञा दे दी तथा मथुरा का द्वार चूर चूर करके मथुरा नगरी में प्रवेश कर लिया। शत्रुघ्न की जय जयकार सुन के नगर के लोग पर चक्र के आगमन जानकर व्याकुल हो उठे। बहुत से कमजोर दिलों के स्त्रियों के गर्भपात हो गए। कई महाशूरवीर कलकलाहट की सुनकर सिंह की भांति उठे, परंतु तब तक शत्रुघ्न राजमहल की आयुशाला पर अपना अधिकार कर लिया तथा नागरिकों का धीरज बनाया कि यह राम का राज्य का उदय हो रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। नागरिकों की चिंता तो यह सुनकर दूर हो गई, परंतु राजा मधु ने यह सुनकर कि शत्रुघ्न ने मथुरा पर अधिकार कर लिया, बहुत कुपित हुआ तथा कोप में उपवन से नगर प्रवेश करना चाहा, तो शत्रुघ्न के योद्धाओं ने उसे प्रवेश नहीं करने दिया, परंतु उसने हार नहीं मानी तथा युद्ध का आह्वान किया। शत्रुघ्न की सेना को भी युद्ध के लिए बाहर निकलना पड़ा। दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने एक दूसरे से भिड़ गई। तब शत्रुघ्न के सेनापति कटांतवर्क ने शत्रुओं की सेना को मानो रोंदता हुआ गाजर मूली की तरह काटता हुआ घुसा जा रहा था। तो मधु के पुत्र लर्णावर्ण ने उसे रोका, तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही अपने अपने इस रक्त से नहा गए, परंतु अंत में कर्तांतवर्क ने राजकुमार लर्णावर्ण का वक्षस्थल चीर डाला, उसका प्राणांत हो गया। पुत्र की को निर्जीव हालत में देखकर राजा मधु कर्तांतवर्क की ओर दौड़ा, तो शत्रुघ्न ने सामने राजा मधु की सेना की कुगति हो रही थी। शत्रुघ्न के सामने राजा मधु की सेना की कुगति हो रही थी। क्रोध में मधु ने शत्रुघ्न की ध्वजा उड़ा दी, तो शत्रुघ्न ने मधु के रथ के घोड़ों को मार डाला। शत्रुघ्न की गति बढ़ती जा रही थी। मधु का कवच फट गया। मधु का कोई शस्त्र चला ही नहीं पा रहा था। फिर उसके पास महासंहारक त्रिशूल भी नहीं था। अपने दोनों पुत्र को मर्त जान तथा स्वयं की आयु को भी समाप्त मान राजा मधु ने मुनि के वचनों को याद करने लगा। यह संसार असार है, क्षणभंगुर है, माया है। जब मैं स्वतंत्र था मुझे बुद्धि नहीं थी आई, अब अंत काल आ गया तो मैं क्या करूं। यह विचार कर वह धीर वीर घावों से भरे शरीर से हाथी पर विराजमान मुनि भाव में पहुंच गया तथा केस लोचकर वस्त्र त्याग दिए, काया का ममत्व त्याग दिया, विशुद्ध बुद्धि हो गई। शत्रुघ्न ने राजा से मुनि बने मधु को प्रशांत दशा में देखकर करबद्ध होकर नमस्कार किया। हे महामुनि, मुझे अपराधी के अपराध को क्षमा करो। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोग मुनि मधु को वीर रस तथा
फिर शांत रस देकर आश्चर्यचकित होकर रह गए। मधु ने वहीं एक क्षण में समाधि मंड कर लिया तथा सनत कुमार स्वर्ग में उत्कृष्ट देव बन गए। शतघुन मुनि की स्तुति करते हुए मथुरा में प्रवेश करने लगे। जिणवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिणवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिणवाणी जग मैया दुख मेट दो। सरणता महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरणता महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, उनसे पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिणवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सतु छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सातु छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिणवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़ कर तीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे दुख मेट दो, जिणवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिणवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिणवाणी माता की जय, जय जिन